तुम्हारे मन में भी ये सवाल आया होगा कि मरने के बाद एक इंसान का होता क्या है? क्या वहीं पे हमारा खेल खत्म हो जाता है? ये क्या होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस? और क्या कोई मरने के बाद वापस से जिंदा हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। ये सब चीज़ों की शुरुआत हमारे दिल से होती है। जब हमारा दिल धड़कना बंद कर लेता है तब हम क्लिनिकली डेड हो जाते हैं। हमारा ब्लड फ्लो बंद कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। और अगर ब्रेन को 5 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल सारे मरने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरने के कुछ सेकंड के बाद भी उनके ब्रेन सेल्स जिंदा रहते हैं। और डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के डेथ के बाद भी उनकी ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट किया, जैसे वो अभी भी सोच रहे हो। और मरने से कुछ सेकंड पहले हमारा दिमाग एक मैसिव एनर्जी वेव को छोड़ता है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है वो लोग कहते हैं कि उन्हें मरने से पहले एक चमकती हुई गुफा दिखती है, जिसमें वो अपनी लाइफ टाइम की मेमोरीज देख पाते हैं। और उन बेचारों को जाते जाते एक बार वापस से अपनी ब्रेकअप की फीलिंग आती होगी। बेचारे, क्या ज़माना आ गया है, आजकल लोग चैन से मर भी नहीं सकते। दुनिया भर में अब तक बस 400 लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है, और उनमें से मैं आपको कुछ 2 या 3 लोगों की कहानी बताने वाला हूँ। ये बात है 1991 की। एक औरत जिसका नाम था पाम रेनॉल्ड्स, वो अपनी ब्रेन की सर्जरी करवा रही थी, लेकिन एकदम से सब कुछ शट डाउन हो गया। उसका ब्रेन, उसकी बॉडी और उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय के बाद मिरेक्युलसली उनको होश आ गया, और उनको जिंदा देख के सारे डॉक्टर्स हैरान हो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी जान कुछ सेकंड के लिए चली गई थी तो वो ऊपर से उनकी सारी सर्जरी देख रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने वो सारे टूल्स को परफेक्टली डिस्क्राइब किया जो कि डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी के लिए यूज़ किए। इस सीन को देख के सब लोग हैरान हो गए। सब लोग ये सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अब अगली कहानी है हार्वर्ड के एक ऐसे न्यूरोसर्जन की जिन्होंने स्वयं यमराज की यमदूत को महसूस किया। इनका नाम है इबन अलेक्जेंडर, जो कि हार्वर्ड के एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन थे। एक दिन इनको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई, जिसकी वजह से ये कोमा में चले गए, वो भी 7 दिनों के लिए। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका ब्रेन डेड हो चुका है, जिसका मतलब ये साइंटिफिकली डेड हो चुके हैं। लेकिन उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद उनको होश आ गया, और उन्होंने ये कहा कि वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे हर तरफ लाइट ही लाइट थी, और एक फीमेल एनर्जी उनको गाइड कर रही थी। जैसे ही न्यूज़ पब्लिश हुई पूरा इंटरनेट हिल गया था, और यहाँ तक कि सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर और साइंस के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। अब हम बात करेंगे अनीता मुरजनी की, जो कि एक टर्मिनल कैंसर की पेशेंट थी। जब ये कोमा में गई तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि अब इनके पास जीने के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी है। लेकिन मिरेक्युलसली ये कोमा से वापस से उठ गई, और इन्होंने ऐसा कहा कि जब ये कोमा में थी तो इन्होंने अपने पापा को देखा, और उनके पापा इस दुनिया में नहीं थे। उनके पापा ने उन्हें ये कहा कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। और उसके बाद जैसे ही वो उठी, उनका कैंसर 100% कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया। इस चीज़ से सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि ऐसा केस आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ था। जिस बीमारी की वैक्सीन डॉक्टर आज तक नहीं बना पाए, उस बीमारी को इन्होंने बस कैंसर से उठते टैकल कर लिया। अब हम बात करेंगे हॉवर्ड स्टोन की, जो कि एक प्रोफेसर थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। सरप्राइजिंगली वो वापस से जिंदा हो गए, और उन्होंने ऐसा कहा कि वो एकदम डार्क प्लेस में आ गए थे, जहाँ पे हर जगह इंसान नहीं थे बल्कि उनकी शैडो थी। और लोग ऐसा कहते हैं कि वो डार्क प्लेस और कोई नहीं बल्कि नर्क था, हेल। ऐसे ही बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस इस दुनिया में हुए, जिसका एस्टिमेट नंबर लगभग 400 है, और 400 केसेस बस हमारे आंखों के सामने। क्या पता ये नंबर हज़ारों में हो, लाखों में हो। साइंस के पास भी इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है कि मरने के बाद हम लोगों की कॉन्शियसनेस कहाँ पे जाती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, और जो भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है वो सब हमें इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि लकीली वो कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी का हिस्सा अपनी बॉडी में वापस से चला जाता है। मैं तुम्हें एक और मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो उसका वेट 0.5 kg से कम हो जाता है।
तो क्या वो आत्मा का वेट होता है या फिर कोई एनर्जी जो कि हमारे अंदर बसी हुई है? जब दिल रुक जाता है तो अपनी बॉडी उसकी जर्नी नेचर के साथ कंप्लीट करती है, या फिर क्या पता अपनी बॉडी भी आफ्टर लाइफ में यानी कि स्वर्ग या नरक में जाती हो। ऑक्सीजन ब्रेन के सेल्स तक ना पहुंचने की वजह से सेल्स की भी डेथ हो जाती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी टूट टूट कर नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में बदल जाती है। साइंस ने मरने की प्रोसेस तो समझ ली है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है इसका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। और क्या ये जवाब हमेशा एक राज बनता रहेगा, या फिर क्या हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि हम किसी मरे हुए को वापस से जिंदा भी कर सकते हैं? अब इन सब सवालों का जवाब हमें एक ही तरीके से मिल सकता है, खुद मर के। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ को करने के लिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि अर्थ 1 सेकंड के लिए रुक गई तो क्या होगा, तो जाके ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो देखो।